बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज डीएचए के दो ऐसे प्रोजेक्ट्स के दरमियान में हम कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने के अंदर बहुत ज्यादा आसानी फील हो। हमारा काम है आपको नॉलेज देना, लेकिन डिसीजन लेना आपका अपना काम है। डीएचए के दो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, जिनमें एक है डीएचए मार्गल एनक्लेव और एक है डीएचए 5, दोनों में से किस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कौन सा आपके घर के लिए सूटेबल है और कौन सा आपके घर के लिए सूटेबल नहीं है, इस चीज का फैसला आपने खुद करना है। हमारा काम है आपको फैक्ट्स एंड रियलिटी और स्टैट्स बताना। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं डीएचए मार्गल एनक्लेव से। डीएचए मार्गल एनक्लेव की लोकेशन के लिहाज से बात करें तो ये वाहिद एक डीएचए है जो कि इस्लामाबाद की विसिनिटी के सबसे ज्यादा नजदीक है और ये सीडीए की लैंड के अंदर लाई कर रहा है। और इसका जो जेवी प्रोजेक्ट है ये बेसिकली सीडीए के साथ जेवी हुआ है डीएचए का। तो ये बेसिकली सीडीए की लैंड के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जो है ये डीएचए फॉल कर रहा है। और कंपैरेटिवली अगर हम बात करें दूसरी साइड पे डीएचए 5 की, तो डीएचए 5 जो है वो रावलपिंडी के अंदर फॉल करता है जो कि एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है। और डीएचए 5 जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये रावलपिंडी वाले लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि वहां से ज्यादा नजदीक है। तो जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं उनके लिए डीएचए 5 बहुत ज्यादा अच्छी चीज ऑप्शन है, और जो दूसरे लोग हैं जो इस्लामाबाद से अपने ज्यादा कनेक्टेड हैं उनके लिए डीएचए मार्गल एनक्लेव जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। डेवलपमेंट के लिहाज से बात की जाए तो डीएचए मार्गल एनक्लेव के अंदर अभी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और डीएचए 5 जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अगर मैच्योरिटी के लिहाज से भी बात करें तो डीएचए मार्गल एनक्लेव के अंदर मैच्योरिटी अभी आ रही है और डीएचए 5 के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। इसके बाद अगर प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो 3.5 करोड़ रुपए से लेके डीएचए 5 जो फॉल करता है 5 करोड़ रुपए के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद अगर हम डीएचए मार्गल एनक्लेव के अंदर बात करें तो डीएचए मार्गल एनक्लेव के अंदर आपको एक कनाल का प्लॉट 6.5 करोड़ से लेके उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट भी लोग आस्किंग करते हैं, जो कि 8.5 करोड़ रुपए का एक कनाल प्लॉट बनता है। और इसके बाद अगर हम बात करें ब्यूटी के लिहाज से तो दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो एक हिली साइड के लिहाज से बने हुए हैं। ठीक है, डीएचए 5 के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स है, कोई जगह ऊंची है कोई जगह नीची है, लेकिन जो एक चीज जो एडवांटेज है वो एडवांटेज डीएचए मार्गल एनक्लेव के पास है। उसके पास जो है मार्गला की पहाड़ियां बिल्कुल उसके साथ टच करी है, लेकिन डीएचए 5 के अंदर भी एक हाइटेड लोकेशन है जहां से आप पूरा इस्लामाबाद आपको नीचे नजर आता है। तो इस लिहाज से भी डीएचए मार्गल एनक्लेव की अगर ब्यूटी की बात करें तो डीएचए मार्गल एनक्लेव ज्यादा खूबसूरत है कंपैरेटिवली अगर डीएचए 5 के लिहाज से हम बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएचए 5 नहीं खूबसूरत, डीएचए 5 भी खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ वहां पे जो माउंटेन का व्यू है वो नहीं है वहां पे। इसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो डीएचए 5 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट प्रोजेक्ट है और डीएचए मार्गल एनक्लेव जो है वो डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे डीएचए ने जो है बेसिकली अपनी नई जो चीजें हैं उनको लॉन्च किया है, जैसे कि लेक को लॉन्च किया है। डीएचए 5 डीएचए 2 के अंदर भी जो है कोई भी लेक नहीं था, लेकिन इस दफा पहली दफा डीएचए ने एक लेक आर्टिफिशियल लेक फॉर्म किया जो कि पार्क व्यू की तरह था। इसके इर्द गिर्द जो है वो कमर्शियल जोन बनाया जाएगा और कमर्शियल जोन के अंदर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज को जनरेट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डीएचए 5 के बाद डीएचए 2 की, उसके अंदर भी ऐसी कमर्शियल हब्स हैं, लेकिन ऐसी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है जो कि इस दफा जो है डीएचए मार्गल एनक्लेव के अंदर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिहाज से तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिहाज से डीएचए मार्गल एनक्लेव जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि वहां पे जो रोड नेटवर्क आ रहा है उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है डीएचए मार्गल एनक्लेव की और जोन 4 की प्रॉपर्टीज की वो बहुत ज्यादा जो है इंशाल्लाह खूबसूरत हो जाएंगी और उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करेंगी। जो सबसे बड़ी रोड आ रही है वहां पे पार्क रोड आ रही है जिसके ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका हुआ है और बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा रोड है वो बेसिकली डीएचए मार्गल एनक्लेव को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा बाराको के साथ। इसके अंदर एक टनल भी शामिल है और वो जो है थ्रू जो है बनीगाला जाएगा। ये रोड भी जो है बहुत अहम है कनेक्टिविटी के लिहाज से। तो ये बेसिकली इस्लामाबाद के साथ जितनी भी क्लोजेस्ट कनेक्टिविटी है इनके अंदर ये जो दोनों रोड्स हैं एक बहुत बड़ा वाइटल रोल जो है वो प्ले करेंगे। इसी तरह अगर बात करें डीएचए 5 की तो डीएचए 5 बेसिकली सिर्फ इस्लामाबाद से आपको अगर कनेक्ट करना है तो आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट किया रहेगा। इसकी वजह से जो है वो ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, उसके अंदर कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आ रही। लेकिन डीएचए मार्गल एनक्लेव के अंदर जो है वो काफी चीजें आ रही हैं, मार्केट के अंदर लेक आ रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज आ रही हैं और नई डेवलपमेंट्स नए रोड्स आ रहे हैं। तो जहां पर नई न्यूज होगी वहीं पर ज्यादा पोटेंशियल आएगी, क्योंकि जो एक चीज सैचुरेट हो चुकी है दूसरी चीज अभी सैचुरेट होना बाकी है। एक्सपेक्टेड है कि जो डीएचए मार्गल एनक्लेव के रेट्स है इससे भी ज्यादा हाई जाएंगे, लेकिन कुछ रेट्स की करेक्शंस आती रहती है। और अब हम बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई रेडी टू पोजेशन प्लॉट्स हासिल करना चाहता है और वो शिफ्ट होना चाहता है तो उसके लिहाज से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेसिबल है, जो फैसिलिटीज के साथ कंप्लीट है, वो है डीएचए 5 है, क्योंकि डीएचए 5 के अंदर जो है वो स्कूल्स नजदीक हैं, हॉस्पिटल नजदीक है और यहाँ पे डीएचए मार्गल एनक्लेव के अंदर ऐसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। ऑल्दो के ME2 के अंदर जो है प्लॉट्स की पोजेशन मिल गई है, आप वहाँ पे घर बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन घर के साथ जो है आपको पता है दूसरी फैसिलिटीज का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टी की मैच्योरिटी के लिहाज से वो चीजें अभी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आने वाले वक्त के अंदर डीएचए मार्गल एनक्लेव को वो जी चीज मिल जाएगी, लेकिन प्रोसेस को एक टाइम लगेगा। इसी तरह डीएचए 5 के अंदर जितनी भी नेसेसिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज कह लें या आप कोई
कोई भी यूटिलिटीज कह लें, कुछ भी कह लें, वो सारी जो DHA 5 के अंदर जो है उस आबादी को जो है मुहैया की जाती है, क्योंकि इस्लामाबाद कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक है। आपको पता है कि रवात के बिल्कुल नजदीक है DHA 5, तो और रवात जो है बेसिकली एंट्रेंस है इस्लामाबाद की, जिसकी वजह से जितनी भी फैसिलिटीज थी उस साइड पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। ऑलरेडी वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, गीगा मॉल। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा मॉल नहीं है, ठीक है, कोई भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है। अगर आपको कोई भी शॉपिंग करनी है किसी अच्छे ब्रांड से या कोई अच्छा स्कूल या कोई हॉस्पिटल है, तो आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कि कौन सा पर्सपेक्टिव बिल्डर के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, DHA 5 के अंदर वो जाए अगर तो घर बनाए और उसका कैसे सेल होगा, और अगर हम DHA मार्गन के अंदर एक कनाल या 5 मरला या 10 मरले का घर बनाते हैं तो कौन सा सूटेबल रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो समझने की बात यह है कि DHA मार्गला एनक्लेव के अंदर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स है, यहाँ पे घर नहीं है। तो अगर तो आप ऐसी कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं, ऐसी क्वालिटी यूज़ करते हैं जो कि क्लाइंट्स की मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट सेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन एक जो चीज़ समझनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी सारे प्लॉट्स हैं, तो आपके पास जो लोकेशंस हैं वो प्राइम से प्राइम बढ़ के एक से बढ़ के जो है एक दूसरी लोकेशन आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें DHA 5 के अंदर, तो DHA 5 के अंदर जो है लोगों का घर खरीदने का जो रुझान है वो ऑलरेडी एक ट्रेंड सेट हो चुका हुआ है, और वहाँ पे लोग जो है वो खरीदते हैं। इवन के 12 करोड़ 13 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट जो है वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है एक घर की जो है रिसेंटली हुई है। तो उन घरों के बारे में अगर हम बात करें तो वो घर वहाँ पे एक ऑलरेडी जो मार्केट है वो सेट हुई हुई है, वहाँ पे क्लाइंट आ रहा है और वहाँ पे क्लाइंट रह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस चीज़ के अंदर अभी भी कोई भी जो है डिले नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह अगर DHA मार्गन एनक्लेव के अंदर बात करें तो ये ड्रॉबैक है कि इस चीज़ को अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे आबादी आएगी, फिर फैसिलिटीज आएंगी, फिर मार्केट्स आबाद होंगी, ये प्रोजेक्ट के अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक अभी भी मौजूद है। इस लिहाज से DHA 5 जो है वो ज्यादा प्रेफर करना चाहिए कंस्ट्रक्टर को और जो है डेवलपर को। तो ये था एक कंपटीटिव कंपैरिजन जो कि दोनों प्रोजेक्ट्स के दरमियान में हमने अपने नॉलेज के मुताबिक किया। आई होप कि मैंने अपने आपके जितने भी ज़हन के अंदर सवाल थे इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके उनको क्लियर किया। अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, और DHA मार्गन एनक्लेव और DHA 5 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क करने के लिए आज ही रब्ता करें एसेट प्लस से।